नमस्कार। झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आपने राजनीति तो बहुत देखी होगी। कई लोग मांग कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये अनुचित मांग है। केंद्र में जैसे रेट कम होगा हमारा तो स्वतः कम हो जाएगा, लिहाजा इस मांग को हम नहीं मान सकते। अब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ये कह रहा है कि अगर झारखंड में सरकार अपना वैट कम करेगी तो उसको घाटा नहीं होगा बल्कि मुनाफा होगा झारखंड सरकार को। अब आप इस बात को समझिए, जो स्टैटिक आपको दिया जा रहा है, जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार पेट्रोल की कीमत, सिर्फ पेट्रोल की कीमत की तुलना बगल वाले राज्यों से कर आपको बताती है कि झारखंड में पेट्रोल आज भी बगल के राज्यों से कम है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल के अलावा जो डीजल का रेट है उस पर बहुत सारा कुछ निर्भर करता है, लिहाजा डीजल के रेट में अगर सिर्फ सरकार संशोधन कर दे तो उससे भी लाभ होगा। हमारे साथ क्या वजह है कि कैसे सरकार रेट कम करके ज्यादा मुनाफा कमा सकती है, ऐसा जो दावा कर रही है एसोसिएशन, उसके प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रमोद जी। आप आम आदमी को कैसे बता सकते हैं कि सरकार अगर डीजल पेट्रोल का रेट कम करेगी तो सरकार को लाभ होगा? जी बिल्कुल। जैसे अभी अन्य राज्यों, जो बॉर्डरिंग एरिया हमारे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो उस दौर पेट्रोल तो हमें जरूर हम सस्ते हैं, बट डीजल हमारा महंगा है उससे, जिस कारण जो गाड़ियाँ झारखंड में इन करती है और जब जाती हैं तो बॉर्डर सिर्फ उतना ही तेल लेती है जो बॉर्डर क्रॉस करे, जिससे हमारा जो वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम लॉस हो रहा है। और बॉर्डर एरिया के जितने पेट्रोल पंप है वो बंदी के कगार पे चले गए हैं, क्योंकि जो पेट्रोल पंप पहले जब हम सस्ते थे तो जो पेट्रोल पंप पहले 1000 केल बेचते थे वो अब 100 केल 200 केल पे आ गए हैं। पर मतलब 1000 केल मतलब 1000 इंटू 1,00,000 लीटर, 1000 इंटू 1000 1000 लीटर, जी 1000 इंटू 1000 1200 केल पर मंथ था उनका, 100-200 केल पे वो लोग आ गए हैं। तो उन्हें तो स्टाफ को सैलरी देना मुश्किल हो रहा है, और क्योंकि गाड़ियाँ अदर स्टेट से ले उनका सेल गेन कर रहा है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ, जो BCCL वगैरह बड़े बड़े खदानों में काम करती हैं, उनको BCCL, CCL या बाकी जो फैक्ट्री है जी, कोल इंडिया फैक्ट्री वगैरह में जिनका काम चलता है, आउटसोर्सिंग कंपनी, वो बाहर से तेल मंगाती है क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है झारखंड से। करीब इसका फिगर करीब 30,000 किलो लीटर, 30,000 इंटू 1,000 लीटर आप कर दें तो उतना का तेल वो बाहर से मंगा रही हैं। और अभी यूपी चूँकि सस्ता है तो मुगल सराय से उनका तेल आ रहा है। तो एक तो सवाल उठेगा ना कि जब मुगल सराय से CCL या कोई भी कंपनी अपने काम के लिए डीजल मंगाएगी तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ेगा, उसके बाद भी वो लोग सस्ता पड़ रहा है उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, क्योंकि बल्क में तेल आती है ना, तो फिर भी उनको सस्ता पड़ रहा है। झारखंड से उनको सस्ता पड़ा, इस वजह से वो लोग वहाँ से मंगा रहे हैं। झारखंड से उत्तर प्रदेश में डीजल कितना महंगा सस्ता है? बॉर्डरिंग में 4 रुपया 77 पैसा पर लीटर वो हमसे सस्ता है। 4 रुपया? जी हाँ, 5.5 रुपया के लगभग हो गया। तो जो भी ट्रक है इन CCL BCCL, ये तो बहुत बड़ा कंज्यूमर है, मान लीजिए इनको माइनस भी करते हैं तो जो ट्रक झारखंड का बॉर्डर में लेती थी पहले तेल, अब 4 रुपया बचाने के चक्कर में प्रति लीटर वो यूपी जाकर ले रही। बिहार में भी सस्ता है? बिहार में सस्ता है, बिहार में करीब 47-48 पैसा सस्ते हैं बिहार हमसे, और बंगाल 1 रुपये 77 पैसा हमसे सस्ता है। तो हाईवेज में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो जो बंगाल होकर के आ रही है वो बंगाल में ले रही है, जो यूपी होकर के आ रही है GT रोड पकड़, GT रोड में देखते हैं वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सेल वहीं पे है और वहीं पे गेन भी होता है। तो सारा अदर स्टेट से ही ले रहे हैं। बॉर्डरिंग एरिया में जितना अगर बरही वगैरह चले जाए तो बिहार घुस जाते हैं। अभी तो हालात, पहले तो 40-50 लीटर लेते भी थे, अब तो हालात 1000, 1200-1500 का तेल लेकर बॉर्डर क्रॉस करके फिर वो उधर ही तेल भरा लेते हैं। तो सीधा सीधा सरकार को उससे राजस्व की हानि हो रही है। हम लोग 2000 के पास कोई आंकड़ा है कि कोरोना से पहले या कोरोना के दौरान कितना लीटर तेल का कंजम्पशन होता था झारखंड में, दाम बढ़ने के बाद कितना घटा है, ठीक है, और उससे लॉस कितना हो रहा है राजस्व का, ऐसा बता सकते हैं? और अगर आप जो कह रहे हैं कि मान लीजिए 17% आप लोग चाह रहे हैं कि वैट ले सरकार, तो अगर 17% लेगा तो कितना आपका वॉल्यूम, मतलब तेल बढ़ाने वालों की संख्या, खपत ज़्यादा होगी और उससे कितना पैसा राजस्व आएगा? जी, जैसे जब हम सस्ते थे जब, तो हमारा जो वॉल्यूम था 1,46,000
600 किलो लीटर हम लोग 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का बिक्री था सालाना पर ईयर। जी हाँ। उसके बाद हम लोग घट करके 1,15,000 पे आ गए हैं 2020-21 में, क्योंकि हम लोग महंगे हो गए तो जो बिक्री है वो घट गई हमारी। तो हमारा प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो है, और हर साल करीब 7% के दर से हम लोग वृद्धि करते थे इसमें। तो हम लोग नया नया गाड़ी खरीदते, नया ट्रक निकलता, नया बस। अच्छा, तो हर साल मतलब 7% का ग्रोथ डीजल पे होता था, जो बंद हो गया, बल्कि हम घट गए हैं महंगे होने के कारण। तो अब नतीजा क्या है कि अब हमारा हमने जो सरकार को मांग पत्र सौंपा है उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, अगर आप 5% वैट घटा देते हैं, तो उसमें जो कटौती करते हैं, तो हमारा सेल बढ़कर जो 1,46,000 लीटर को तो हम लोग पाएंगे ही, और जो 7% ग्रोथ करेगा तो 1,56 पे चला जाएगा, करीब 41,000 किलो लीटर हम लोग पर मंथ सेल हम लोग का बढ़ेगा, जिससे सरकार को राजस्व, अतिरिक्त राजस्व। सरकार का एक मतलब अनऑफिशियल आंकड़ा है कि अगर सरकार 1 रुपया भी कम कर देगी तो उसको 200 करोड़ का लॉस हो जाएगा, 2 रुपये घटा देगी तो 400 करोड़ का लॉस हो जाएगा। जी, सरकार तो अपने तरफ से आकलन कर रही है, और लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं मानना है। हम लोग का साफ स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर आप हमारे आंकड़ों को माने, ये सरकारी आंकड़ा जो ऑयल कंपनियां हमें दी है वो आंकड़े हैं, वैसा अपना मनमाने अपने ढंग से हम लोग नहीं कह रहे हैं। जो सरकार के जो ऑयल कंपनियां हमें आंकड़ा दी वही है, और सरकार के पास भी आंकड़े हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो 30,000 किलो लीटर बाहर से लेती हैं, वो झारखंड कम होने पर झारखंड पे आ जाएंगी, उन्हें भी सस्ता मिलेगा तो झारखंड से ही तेल लेगा, वो सारा राजस्व झारखंड को ही जाए, वो करीब 42 करोड़ रुपया के आसपास आएगा। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा, जो 17% होने के बाद जो हमारा सेल जो ग्रोथ करेगा 41,000 किलो लीटर, अगर आप उसको ऐड कर ले तो करीब वो भी 53 करोड़ के आसपास है। तो मोटा मोटी 96-97 करोड़ रुपया का ये होगा। बाद बाकी अगर जो घटाने पे जो सरकार को नुकसान होगी, जो लगभग 42 करोड़ रुपया के आसपास आ रहा है, अगर उसको हम माइनस भी कर दें तो करीब 53 करोड़ रुपया का फायदा झारखंड सरकार को राजस्व में प्रति माह होगा। और उसको अगर सालाना आप जोड़ दें तो वो 646 करोड़ रुपया के आसपास हो जाता है। मतलब अगर सरकार रेट घटा भी देगी तो उसको घाटा होगा मात्र 42 करोड़ जी। लेकिन उससे फायदा इतना होगा कि वो 97 करोड़ होगा लगभग। हाँ, लगभग 97 करोड़ होंगे, लेकिन जो नुकसान को आप माइनस कर दें तो बचा हुआ 53 करोड़ तो भी फायदे में सरकार तो पर मंथ। जी, पर मंथ फायदा होगा। और अगर उसको सालाना में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 646 करोड़ रुपया ये हो जाता है। यानी हमने प्रोजेक्शन रिपोर्ट वित्त मंत्री जी महोदय को सौंपा है, और उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, और ये हमारा प्रोजेक्शन रिपोर्ट है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने दावा किया कि 100% ये कारगर होगा। जैसे आम जनता को भी राहत होगी, हम व्यापारियों को भी राहत होगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। अच्छा, एक बात अब आ रहा है कि झारखंड में पेट्रोल सस्ता है आसपास के राज्यों से, तो जो टाउन में गाड़ियां चलती हैं उस पे क्या इफेक्ट है? जो डीजल गाड़ियां हैं जी, उससे कितना पेट्रोल पंप वाले को फायदा या नुकसान हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है? टाउन वाले को कोई फर्क नहीं? टाउन वाले को तो फर्क नहीं, जिसको चलना हो तो तेल ले ही रहे हैं। फिर भी कुछ वॉल्यूम तो कम हुआ ही है, जैसे कम से कम 10-15% सेल तो गिरा ही है सभी का। पेट्रोल में भी गिरा है, डीजल में भी गिरा है। कोरोना काल के बाद फिर जो महंगाई है, जो तेल का दर बढ़ा हुआ, उस कारण से इफेक्टेड तो हैं हम लोग। पेट्रोल में भी इफेक्टेड है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल जो जितना बेच रहे हैं, जैसे पहले जो 5,000 लीटर बेच रहे थे वो 3,500 लीटर बेच रहे हैं पर डे। और इसी तरह जो डीजल बेच रहे थे 5,000-6,000 लीटर, उनका भी 1,000-1,200 लीटर का डाउन है सेल। तो ये महंगा होने के कारण डाउन है। अगर वैट घटाती है तो टाउन में भी फायदा होने का है। जैसे माल ढुलाई हो गया, जब ऑटो वगैरह का जो फेयर है वो घटेगा, बस भाड़ा घटेंगे, तो उससे आम आदमी को राहत मिलेगा कि सब्जी, दूध, फल वगैरह सस्ते होंगे। तो वो फायदा तो है। सरकार को जनता का हित सोचते वैट बिल्कुल घटाना चाहिए। शुक्रिया। तो इनका मानना है कि अगर सरकार रेट घटा देती है पेट्रोल और डीजल का तो उससे नुकसान नहीं होगा। अगर सरकार अड़ी हुई है कि नहीं हम नहीं घटा सकते, उससे लॉस हो रहा है, तो कह रहे डीजल का घटा लीजिए। डीजल का कंजम्पशन पहले क्या था, आज क्या है, वो सरकारी तेल कंपनियों का आंकड़ा है। उससे सरकार को नुकसान नहीं होगा, बल्कि 53 करोड़ से लेकर 57 करोड़ रुपया पर मंथ ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। जरूरत है सरकार को एक कमेटी बना के इसका अध्ययन कर लेने की, स्टैटिक की, और उसके बाद फैसला लेने की, ताकि अगर आप जो भी फैसला लेंगे, अगर उससे आपका राजस्व की ग्रोथ होगा आपके राजस्व में,
और यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, तो इसको कहते हैं डबल बेनिफिट, जो सबके लिए अच्छा होगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in